हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दो तो वो कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, एक दिन में दोस्तों 2.5 लाख के भी पार हुए मामले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल ना वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन की सुविधा। जी हाँ, ये है हमारी आज की मोदी सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की मजदूरों से और सरकार से बड़ी अपील। जी हाँ, बोले फिलहाल इस आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश ना की जाए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ साथ मजदूरों की मदद को भी आगे आए दोस्तों किसान नेता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आपको बता दें प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोग मर रहे हैं और फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री हंसी ठट्ठे कर रहा है। जी हाँ, रैलियां करके, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमित शाह का वीडियो वायरल बिना मास्क के। दोस्तों बिना मास्क के हॉस्पिटल में आराम से घूमते फिर रहा है। लोगों ने कहा ये है हमारे देश की सरकार जो दूसरों को, कल रात को ही भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गाइडलाइन फॉलो करें, लेकिन दोस्तों इनके खुद के गृह मंत्री कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों पत्रकार ने लिखा सच्चाई लिखी तो शिवराज मामा बिलबिला उठे। जी हाँ, आपको बता दें पत्रकार को कलेक्टर ने दी धमकी, बोले तुम्हारे ऊपर अब होगी कार्रवाई। दरअसल इस पत्रकार ने सच्चाई लिख दी मध्य प्रदेश की कि वेंटिलेटर खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और अस्पताल से उन लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है जो अभी सही भी नहीं हुए, सिर्फ ये बताने को कि देखो हॉस्पिटल में बेड खाली हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे वीडियो वायरल लड़की भिड़ी। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल आपको बता दें लड़की जो है यहाँ पर कोविड वैक्सीन का जो बेसिकली यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो दोस्तों या हवाई अड्डे, वहाँ पर लड़की ने टेस्ट करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अमित शाह का वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने मोदी और शाह दोनों को एक साथ घेरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल ही नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे। हालांकि हम जानते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने बंगाल की रैलियों में इनको देख लिया बिना मास्क, बिना जो है यहाँ पर किसी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों ये है कि आम जनता को, अगर बेचारी आम जनता मास्क नहीं लगा रही तो आप उसको पीट रहा हो, कूट रहा हो, डरा रहा हो, उससे चालान ले रहा हो और यहां तक कि बेइज्जती भी कर रहा हो। लेकिन आपके खुद के गृह मंत्री अमित शाह कल हॉस्पिटल पहुंचे दोस्तों, और ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं यहां पर इस फोटो में कि अमित शाह बिना मास्क के लोगों से बातचीत करते फिर रहे थे, आराम से हॉस्पिटल में घूम रहे थे। क्योंकि दोस्तों ये है फोटो जीवी। जी हाँ, मोदी के बाद इन्हीं का नंबर आता है जिनको अपने फोटो खिंचाने और वीडियो बनवाने का बहुत शौक है। इसलिए शायद अमित शाह ने सोचा होगा कोरोना गाइडलाइंस हम फॉलो क्यों करें, आम जनता कर तो रही है, वैसे भी हमें कुछ होने वाला तो है नहीं, हमारे पास तो अरबों खरबों रुपए है, कुछ भी होगा तो हम तो सही हो जाएंगे ज़रा में। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि आम जनता बेचारी अगर ज़रा सा भी कुछ भूल चूक हो रही है और कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो उसको बुरी तरीके से मारा जा रहा है दोस्तों पुलिस द्वारा, और यहाँ तक के उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनसे बड़ा मोटा जो है यहाँ पर जुर्माना लिया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप खुद डिसाइड कीजिए, एक तरफ बंगाल की रैली में मोदी और शाह बिना मास्क के थे, अब अमित शाह इस तरीके से घूमते फिर रहे हैं जगह जगह, वो भी बिना मास्क के, वो भी इनके खुद के प्रधानमंत्री। रात को नरेंद्र मोदी लोगों को बड़ा बड़ा भाषण देकर चले गए, लेकिन खुद ही उन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी अपील, बोले जबरदस्ती इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश ना की जाए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल जो सफाई अभियान जो चलाने वाली है, जी हाँ, सरकार उसको वहीं पर रोक दे। जी हाँ, क्योंकि वैसे भी दोस्तों किसान का जो शक्ति मोर्चा है वो सामना करने वाला है सरकार की इस नीति का। लेकिन उससे पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार कदम पीछे ले ले अगर ऐसा सोच रही है तो, क्योंकि आंदोलन ख़त्म नहीं करा पाएगी सरकार और न ये आंदोलन ख़त्म होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा यह आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब सरकार पूरी तरीके से इन तीनों कृषि कानून को रद्द करेगी
एमएसपी पर एक्ट बनाएगी, उसके बाद सरकार की बात मानी जाएगी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पत्रकार ने छाप दी शिवराज मामा के खिलाफ सच्चाई तो बिलबिलाने लगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों मध्य प्रदेश में दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ अस्पतालों में दोस्तों धांधली की जा रही है। ज़्यादातर बेसिकली सब अस्पतालों की हालत जो है दोस्तों वो ऐसी ही है। अब आपको बता दें दोस्तों एक अस्पताल को लेकर जो है यहाँ पर शिवराज मामा भड़क गए। जी हाँ, और आपको बता दें ये कोई और पत्रकार नहीं बल्कि दोस्तों दैनिक भास्कर दैनिक जागरण के एक जो पत्रकार है उसने यहाँ पर लिखा कि फिलहाल जिस तरीके से भोपाल मध्य प्रदेश में जगह जगह ऑक्सीजन ख़त्म हो गए हॉस्पिटलों में, तो यहाँ की जो हॉस्पिटल वाले वो क्या कर रहे हैं कि दोस्तों जो सही नहीं हुए उनको भी डिस्चार्ज कर रहे हैं झूठ बोलकर के आप सही हो गए। और ये खबर जो है न्यूज़पेपर ने छाप दी, जिसके बाद आपको बता दें दोस्तों नाकाम सरकार ने न्यूज़पेपर वाले को तत्काल में न्यूज़पेपर वाले को दोस्तों जो यहाँ पर जारी कर दिया नोटिस और कहा आपके ऊपर अब कार्रवाई होगी। यानी कि दोस्तों अगर अब सरकार के बारे में कोई कहीं सच्चा बोल देता है, वैसे भी दोस्तों पूरी गोदी मीडिया तो बिकी चुकी है, लेकिन अब जो बचे कुचे लोग हैं जो सच लिख देते हैं उनको भी डराने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए दोस्तों अभी हमारे भारत के जो पत्रकारों की रैंकिंग का नंबर आया था वो कितनी पीछे था। पहले हमारा भारत लोकतांत्रिक देश हुआ करता था, अब यहाँ पर पत्रकारों को भी बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं दोस्तों कि अब पूरी दुनिया को सड़क पर पूरे देश के लोगों को उतरना पड़ेगा और वापस से अपने अधिकार छीनना पड़ेंगे। अब सरकार से मांगने पे कुछ नहीं मिलने वाला है, अब सब कुछ छीन कर ही मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि वहां पर बताया गया कि फिलहाल अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है मरीजों को, जबकि वो ठीक भी नहीं हुए सिर्फ इसलिए ताकि बेड खाली हो जाए। सोचिए दोस्तों ये हालत हो गई है आज फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कौशल किशोर ने अब सीएम योगी पर बड़ा हमला बोल दिया। आपको बता दें कौशल किशोर का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना में लापरवाही की जा रही है और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, ये सरासर गलत है। आपको बता दो दोस्तों कौशल किशोर बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से माने जाते। कौशल किशोर ने कहा कि पहले सीएमओ के पास जाना पड़ता है, अगर कोई संक्रमित होता है तो उसको सारी जानकारी देनी पड़ती है, फिर वो हॉस्पिटल में जानकारी देता है, उसके बहुत देर बाद बहुत टाइम लगने के बाद कोरोना के मरीज को अस्पताल में दाखिल किया जाता है। इससे कई लोगों की जानें जा रही हैं दोस्तों। इतनी देर में जितने में ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों उतने में मरीज़ की जान चली जाती है। इसको आसान कौशल किशोर ने कहा इन चीज़ों को आसान बनाना चाहिए और आज जिस तरीके से ये हो रहा है ये गलत है। जी हाँ, आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दोस्तों इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि फ़िलहाल अस्पतालों की जो सरकारी बेसिकली अस्पताल है दोस्तों वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और भाई यूपी के तो आपको पता ही है कानून व्यवस्था कैसी है, तो फिर अस्पताल व्यवस्था कैसी होगी आप ध्यान लगा ही सकते हैं दोस्तों। इसको लेकर अब बीजेपी के दिग्गज नेता कौशल किशोर ने ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार की नीतियों के आगे दम तोड़ती इस देश की जनता। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने इस कोरोना की महामारी को नोटबंदी से कंपेयर किया। उनका कहना है जब नोटबंदी हुई थी तब भी ऐसी महामारी हुई थी और आज जब कोरोना की वैक्सीन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं तब भी यही महामारी हो रही है। राहुल गांधी ने दोस्तों इसको महामारी का नाम दे दिया। उनका कहना है ये नोटबंदी से कम भी नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से आज देश की जनता कतारों में लगी है और उनको जगहें नहीं मिल रही है, उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ 45 से नीचे वाले लोगों को या तो छोटे बच्चों को या फिर 45 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों अब राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि मोदी सरकार फिर से एक बार इतिहास दोहरा रही है और वही नोट वाली जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी वही इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। आपको बता दें दोस्तों लगातार सरकार घेरे में आती जा रही है और इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है दोस्तों। और इस महामारी में पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से असफल रहे। देश की हालत गंभीर हो गई है। इनको सिर्फ और सिर्फ
बंगाल की रैलियां दिख रही हैं दोस्तों, पंचायत चुनाव दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें इस देश की बिगड़ती स्थिति और इस देश के बिगड़ते हालात नहीं दिखाई दे रहा। और दोस्तों जनता को सोच समझ के वोट देना होगा आपके। जिस तरीके से लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर यूँ कह दें कि जिस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया गया है, अब इस देश की जनता सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि फ़िलहाल यही नीतियाँ थी आपकी जो आप देश में खुशहाली लाने की बात करते थे। जी हाँ, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी तो ज़रूर आए, लेकिन साथ में बुरे दिन भी लेकर आए। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि पहले ही दूसरे देशों की वैक्सीन को अगर अनुमति दे दी जाती तो आज हमारे देश के हालात इतने बेकाबू नहीं होते जितने अभी हुए हैं। सवाल वही है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार सवालों के जवाब नहीं देगी, किसी को नहीं देगी। अब जिस तरीके से लोग खुद ही बीजेपी के नेता कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप आम जनता से फिर कैसे उम्मीद रख सकते हो। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।